नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बजट सत्र में। अब तक संसद में ज्यादातर वक्त हंगामा ही देखा गया है। गुरुवार को भी विपक्षी दलों के यहाँ पर सोचा और साथ बता दें कि यहाँ पर मोर्चाबंदी सरकार के लिए चुनौती बनेगी या नहीं, बड़ा अहम सवाल था। गौतम अडानी के मुद्दे पर विपक्ष फ्रंट फुट पर खेल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में आक्रामक विपक्ष को उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया। पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का उन्होंने जवाब दिया है। सदन में यहाँ पर मंगलवार से धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई और आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी को संसद के बजट सत्र के पहले दिन सदनों के यहाँ पर संयुक्त बैठक में अपना पहला अभिभाषण दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तावों को लेकर हुई चर्चा का जवाब दिया था। लोकसभा में पीएम ने यहां पर कहा था कि देशवासियों का जो पीएम मोदी पर भरोसा है वो विपक्ष की समझ से बाहर है। आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस सांसद मणिकाराम टैगोर ने यहां पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है और साथ ही यहां पर गौतम अडानी के साथ पीएम की विदेशी यात्रा की भी डिटेल्स को और साथ यहां पर उसके बाद अडानी समूह को यहां पर विदेशी टेंडर्स के रूप में मिले फायदों पर चर्चा चाहते हैं। सहारनपुर में तलाकशुदा महिला के साथ यहां पर बलात्कार करने का मामला सामने आया था। बलात्कार करने वाले जो है आजाद घूम रहे हैं। पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इस तरह का आरोप यहां पर पीड़िता की तरफ से लगाया गया। बलात्कार पीड़िता न्याय मांगने के लिए भटक रही है और बुधवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां पर पीड़िता ने बताया कि यहां पर मेरा मुकदमा धारा 376 रेप केस का है। इस मुकदमे में नीरज कश्यप, सूरज कश्यप और साथ ही धीरज कश्यप 3 अभियुक्त गण हैं और उन्होंने बताया कि यहाँ पर मेरा नीरज से पैसों का लेन देन था। इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर नीरज कश्यप के पास मेरे पैसे थे और बार बार पैसे मांगने पर भी उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। फिर एक दिन सूरज धीरज मेरे घर पर आए और मेरी छोटी बेटी बाहर खेल रही थी और इन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की। इस संबंध में आप पुलिस को लिखित तहरीर भी दी गई थी, जिस पर यहाँ पर पुलिस की तरफ से नीरज को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसमें जिसने यहाँ पर मेरी इज्जत पर हाथ डाला वो खुलेआम घूम रहा है। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बड़ी बेटी 14 साल की है और दूसरी 5 साल की है। सर, मेरा रेप का 376 का मामला है। इसमें 3 भाई नीरज कश्यप, धीरज कश्यप और सूरज कश्यप शिव चाट भंडार के नाम से उनकी दुकान है। कारान मोहल्ला पुरानी चुंगी में वो रहते हैं। सर, इसमें बड़े भाई ने नीरज कश्यप ने मेरे साथ पैसों का लेन देन किया और मेरे पैसे रख लिए। 10 लाख रुपए पहले लिए थे और 3.25 लाख आज भी ऑन रिकॉर्ड खड़े हैं। सर, उसके बाद मैं लगातार उनकी दुकान पे चक्कर काटती रही, घर के चक्कर काटती रही और इसमें धीरज ने मुझे कहा मैं घर आके हिसाब करूँगा और घर आके हिसाब के बहाने से उसने मेरे साथ मेरी इज्जत पर हाथ डाला और मेरे साथ रेप किया। मेरी छोटी लड़की 2.25 साल की घर के बाहर खेल रही थी, जिसमें छोटा भाई सूरज और एक और अन्य साथी था जो मैं बाहर निगरानी कर रहा था और उन्होंने मुझे ये धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी बात पे चिल्लाई या कुछ करा तो वो मेरे बच्चे को जान से मार देगा। पैसे किस चीज़ के थे, किस तरीके से लिए थे आप? सर, मेरा किट्टी वगैरह का काम है और वो मेरे से थोक के माल के लिए पैसे लेता रहता था, लौटाता रहता था। क्या कुछ कार्रवाई हुई है? सर, इसमें पहले सिटी कोतवाली के पास गई थी मेरी, उसके बाद फिर कप्तान जी ने थाना मंडी में ट्रांसफ़र करा दिया था, वो भी सेटिस्फाइड नहीं थे। थाना मंडी वाले एसओ सर ने उन्होंने नीरज कश्यप को गिरफ्तार किया था। अब धीरज और सूरज को उन्होंने अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया। अब वो सरेआम मुझे धमकी दे रहे हैं कि तूने अच्छा नहीं किया, हम तुझे जान से मार देंगे। मुझे और मेरे कज़न मोनू गुजराल, हम दोनों को धमकी मिल रही है। अभी आप मिले हो कप्तान साहब से, क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि नीरज, धीरज, सूरज तीनों जेल जाएंगे, कोर्ट से इनके वारंट लिए जाएंगे। मैंने कहा नीरज कश्यप जेल से जमानत पे बाहर आ गया, उन्होंने कहा उसे दोबारा भेजा जाएगा। इतनी जल्दी आपको पूरा वो और चलिए बात करेंगे पॉपुलर सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर की। आप बता दें कि यहाँ पर भारत में ट्विटर ब्लू की यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है। ट्विटर ब्लू एक पेड सर्विस होगी जिसके लिए यहाँ पर यूजर्स से चार्ज वसूला जाएगा। वे भारतीय ट्विटर यूजर्स जो यहाँ पर मोबाइल में ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं उन्हें 900 रुपये जो है प्रति महीना खर्च करना पड़ेगा। और आप बता दें कि यहाँ पर जबकि ट्विटर की वेब यूजर्स को यहाँ पर इस सर्विस के लिए हर महीने 650 रुपये देने होंगे। हालांकि ट्विटर यूजर्स को यहाँ पर सालाना प्लान भी ऑफर किया जा रहा है। ट्विटर ब्लू के यहाँ पर सेवा का साल भर लाभ लेने के लिए 6,800 रुपये का प्लान भी ऑफर किया जा रहा है।
मालूम हो कि यहाँ पर ट्विटर ब्लू की यहाँ पर पेड सर्विस के बारे में कंपनी के यहाँ पर नए मालिक एलन मस्क ने बीते साल ही जानकारी दी थी। ट्विटर ब्लू के यहाँ पर भारत से पहले कई देशों के लिए पेश किया जा चुका है। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि सरगुजा आयुक्त डॉक्टर संजय कुमार अलंग आज एक दिवसीय प्रवास पर बलराम जिले के यहाँ पर राजपुर पहुंचे, जहां पर इन्होंने यहाँ राजपुर तहसील कार्यालय और साथ ही एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही सभी विभाग के अधिकारियों के साथ राजपुर जनपद कार्यालय की सभा कक्ष में बैठक की, जहां पर संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। मीडिया से बातचीत करते हुए सरगुजा आयुक्त ने बताया कि सामान्य प्रशासन और साथ ही राजस्व प्रशासन में यहाँ पर हितग्राही मुलाक होने के कारण सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया के तहत यहाँ पर वार्षिक निरीक्षण रोस्टर एक सामान्य प्रावधान है। सुधार को भी उसके देखते हुए हर सुधार को लेकर ये निरीक्षण किए जाते हैं और उसी के तहत बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये निरीक्षण किया गया है। सामान्य प्रशासन और राजस्व प्रशासन में हितग्राही मूलक होने के कारण और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया के तहत वार्षिक निरीक्षण रोस्टर के सामान्य प्रावधान है। तो सुधार को दृष्टिगत रखते हुए और इम्प्रूव करने के दृष्टि से ये निरीक्षण किए जाते हैं और जहाँ पे कोई अच्छी चीज़ पाई जाती है तो उसे रिप्लिकेट करते हैं और अगर कुछ कमियाँ होती हैं तो उनमें सुधार की गुंजाइश देखते हैं। हाँ, जो भी थे उनको मीटिंग में बताया है, उस पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और चलिए बात छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की करेंगे। आपको तो यहाँ पर राजपुर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई में मवेशियों से भरा यहाँ पर स्कॉर्पियो को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर चुपके से ही मवेशियों को यहाँ पर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने उन सबको छुड़वा लिया है। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन चालक भागने में कामयाब रहे और दरअसल पुलिस को मुखबिर से यहाँ पर सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ लोग गौवंश को अवैध तरीके से बूचड़ खाने ले जा रहे हैं और इस जानकारी पर पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो को जब्त किया, जिसमें कई मवेशियों को यहाँ पर छुड़वाया गया है। फिलहाल पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है। मामले की यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। मवेशियों को यहाँ पर झारखंड ले जाने का इन तस्करों का प्लान था, जिसको पुलिस ने नाकाम कर दिया है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मवेशी पे अवैध कारोबार करने वालों पे कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे और बीती रात हमें मुखबिरी सूचना प्राप्त हुई कि एक सफ़ेद कलर के वाहन में कोई व्यक्ति मवेशी का अवैध तस्करी कर रहा है। सूचना को तस्दीक करते हुए तुरंत टीम गठित कर मुखबिर के बताए हुए स्थान पर भेजा गया। तो एक स्कॉर्पियो वाहन में जो उड़ीसा का नंबर था, उसमें जो आरोपी है वो बहुत तेज़ गति से कुश्मी मार्ग में भागने लग गया, जिसे हमारे स्टाफ के द्वारा पीछा किया गया और वो आगे जाकर के सेवारी के जंगल में स्कॉर्पियो वाहन से उतर कर भाग गया। जब स्कॉर्पियो वाहन को जाकर के मौके पे तस्दीक किया तो उसमें पाया कि कुल 6 नग मवेशी बड़ी ही क्रूरतापूर्वक उन्हें बांधा गया था और जिसे बूचड़ खाना ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर इन दिनों पूरे जनपद में स्वास्थ्य विभाग चमोली बेटी बचाओ बेटी बचाओ के यहाँ पर अलख जगाने के लिए नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में पिंडर घाटी के तीनों विकास खंडों में भी स्वास्थ्य विभाग चमोली के यहाँ पर तत्वाधान में हिमालयन सांस्कृतिक और समिति के यहाँ पर कलाकारों ने नारायण बगड़ के यहाँ पर विभिन्न स्थानों और साथ ही विद्यालयों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देकर लोगों को जागरूक किया है। हिमालयन सांस्कृतिक समिति के यहाँ पर अध्यक्ष किशन सिंह दानूर के नेतृत्व में यहाँ पर जीत सिंह मार्केट राजकीय इंटर कॉलेज और साथ ही बालिका इंटर कॉलेज में यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और साथ ही भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए आम लोगों को और साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आप सभी को ये सब कुछ बताना चाहूँगी कि सबसे पहले बेटी को भ्रूण होते ही पेट में ही ख़त्म कर दिया जाता है। ये बहुत ही गलत संदेश सबसे पहले फैला हुआ है, भ्रांति फैली हुई है कि बेटी आगे जाके कुछ नहीं देती है और बेटा कुल का नाम रोशन करता है, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। कई जगह एक कुरीतियाँ रह गई है कि माना बेटियों को पढ़ाने में हिचकिचाते हैं लोग
और जब हम ये जागरूकता और बाल विवाह कर देते हैं, 17 साल में लड़की का विवाह कर देते हैं, तो हम लोग इसको ये चाहते हैं कि बेटी को शिक्षा दी जाए और बेटी को माना ससुराल में बाल विवाह न हो, बेटी हो या बेटा बराबर उनका अधिकार। और चलिए बात चमोली की करेंगे। आपको बता दें कि 10 फरवरी 2023 से जम्मू कश्मीर के यहाँ पर गुलमार्ग में होने वाले पीएम मोदी के ड्रीम एडवेंचर प्रोजेक्ट खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के यहाँ पर तीसरे संस्करण में प्रतिभाग करने को लेकर उत्तराखंड की 36 सदस्यीय स्कीइंग टीम चीफ कोच विवेक पवार और साथ ही यहाँ पर जो है प्रशिक्षक रविंद्र कंडारी सहित यहाँ पर टीम कोऑर्डिनेटर संतोष सिंह की अगुवाई में औली से गुलमर्ग को लेकर यहाँ पर रवाना हो गई है। टीम उत्तराखंड के यहाँ पर कोऑर्डिनेटर साथ यहाँ पर स्कैंड स्पोर्ट एसोसिएशन चमोली के यहाँ पर सचिव संतोष सिंह ने यहाँ पर बताया कि उत्तराखंड के यहाँ पर जो है 3 ऑफिशियल सहित यहाँ पर 33 पुरुष महिला एथलीट शामिल हैं, जो 10 फरवरी से यहाँ पर 14 फरवरी तक गुलमर्ग कश्मीर में होने जा रहे यहाँ पर खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स में यहाँ पर उत्तराखंड टीम की ओर से शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर गुलमर्ग में इस बार 9 जो है इवेंट्स में यहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से करीब 1500 एथलीट मौजूद रहेंगे। और चलिए बात अब लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है लक्सर स्थित लक्सरी रेलवे फाटक पार करते समय एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से वहां पर फंस गया था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ट्रॉली में ईंटें भरी हुई थी और फाटक के बीच बनी सड़क के यहाँ पर किनारे उसका टायर धंस गया, जिसके बाद काफी देर तक रेल यातायात प्रभावित रहा है। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों और साथ यहाँ पर अन्य स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे करके ट्रैक्टर को यहाँ पर बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टर बाहर निकालते हुए यहाँ पर उसका एक्सल टूट गया था। और बता दें कि यहाँ पर सुबह लक्सरी रेलवे फाटक नंबर 505 पर ईंटों से भरी यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है गुजर रही थी, तभी यहाँ पर अचानक से ट्रैक्टर का एक पहिया सड़क किनारे धंस गया था, जिसके चलते यहाँ पर रेल आवागमन का भी बाधित हुआ है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली इसमें जाम हो गया है, नीचे फंस गई है रोड की लाइन के बीच में और उसका एक्सल टूट गया है, इस वजह से गाड़ी प्रभावित हो गई है पीछे। और चलिए बात अब मध्य प्रदेश की उमरिया की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर उमरिया जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित जन आक्रोश रैली में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ शामिल हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने उपस्थित जनसमूह को यहाँ पर संबोधित करते हुए राज्य सरकार में बैठी बीजेपी की सरकार और साथ ही केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री हैं, जहां पर नदियां नहीं होती वहां पर पुल बनाने का ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 18 साल में उन्हें यहाँ पर बहनों की याद नहीं आई और अब विधानसभा चुनाव आ रहा है, उन्हें अपनी बहनों की याद आने लगी है। अपनी घोषणा में यहाँ पर बहनों को जो है 1000 प्रति माह देने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। 18 वर्षों तक यहाँ पर जो है भाजपाइयों को याद करते रहे, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर बहनों को याद नहीं किया। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, तब से यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और मिलावटखोरों का भी यहाँ पर धंधा खूब फल फूल रहा है, माफियाओं का धंधा खूब चल रहा है। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवकों की यहाँ पर संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। उसकी पहचान और आज कोयले क्षेत्र में क्या हालत है। कोयले क्षेत्र में जहाँ विभिन्न प्रदेशों से लोग आते थे रोजगार के लिए, आज उमरिया के लोग को बाहर जाना पड़ रहा है। पलायन जबरदस्त हो रहा है। हमारे वन भूमि में पट्टे 4 लाख पट्टे अभी तक निरस्त कर दिए, 6.5 लाख से 2.5 लाख दिए और 4 लाख पट्टे निरस्त कर दिए। ये आज उमरिया का हाल। और जब बात विदिशा की करेंगे, आपको बता दें कि पूरे देश के साथ साथ विदिशा जिला मुख्यालय पर भी यहाँ पर कांग्रेस कमेटी की तरफ से अडानी ग्रुप पर शेयर घोटाले का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। विदिशा जिला मुख्यालय पर इंद्र कॉम्प्लेक्स स्थित यहाँ पर LIC कार्यालय के बाहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यहाँ पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल सिलाकारी, विधायक शशांक भार्गव सहित यहाँ पर जिले के और साथ ही प्रदेश के कांग्रेस पदाधिकारियों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया।
साथ ही निवेशकों के यहाँ पर पैसे को सुरक्षित रखने और साथ ही कंपनी को हो रहे यहाँ पर नुकसान की भरपाई करने की मांग की गई। साथ ही यहाँ पर इस पूरे मामले में अडानी ग्रुप पर जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। केंद्र सरकार में बैठे नुमाइंदों के द्वारा जनता की लूट को पर्दाफाश करने के लिए LIC ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनका पाई तुरंत वापस कराया जाए, जिससे कि गरीब आदमी का नुकसान ना हो। यही हमारी इसमें दोषी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह जी के इशारों पर एक कंपनी अडानी को ये पैसा दिया गया और उसने उसका दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करके उसे दूसरी जगह इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से उनके शेयर्स गिरे और शेयर्स गिरे तो एक तो उस इन्वेस्टर को नुकसान हुआ जिसने अडानी ने इन्वेस्ट किया। आप लोगों ने आप सभी को मालूम है कि अडानी समूह में जो शेयर घोटाला हुआ उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई है तो हमारे देश का आम नागरिक है, जिसने अपनी मेहनत की कमाई LIC में लगा रखी है। LIC हमारी पब्लिक सेक्टर की वो कंपनी है वित्तीय, इसकी जड़ें बहुत मजबूत थी और देश के इतिहास में पहली दफ़े उसकी जड़ों को खोखला करने का काम मोदी सरकार ने किया है। हमें उन करोड़ों पॉलिसी धारकों के भविष्य की चिंता है, जिनके लगभग मैं समझता हूँ कि आधे से अधिक शेयर वैल्यू आधी रह गई है। जो बोनस दिया जाता था LIC को वो प्रभावित हुआ है। इस तरह से हमारे आम आदमी को जो नुकसान हुआ है, इसी तरह से जो SBI में जो 80,000 करोड़ का जो निवेश है अडानी समूह में, जब दुनिया के शेयर बाजार में अडानी समूह के शेयर आधे से कम रह गए, ये बड़ी चिंता की बात है। ये पैसा कैसे वसूल होगा, हम उसी के लिए मांग कर रहे हैं कि कम से कम इसकी जांच हो, संसद में चर्चा हो, इसी को लेकर हम लोगों ने धरना। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आपको तो यहाँ पर बुधवार को शहर में विकास यात्रा के दौरान क्षेत्रीय विधायक लीना जैन ने यहाँ पर ग्राम राजोदा गांव पहुंचकर 3 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से बनने वाले यहाँ पर इंडोर आउटडोर खेल स्टेडियम का शिलान्यास का लोकार्पण किया। वहीं विकास यात्रा को लेकर ग्रामीणों को यहाँ पर कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी अवगत करवाया गया। उनकी समस्याओं का निराकरण करने के आदेश भी अधिकारियों को दिए गए। विकास यात्रा कंजुना, पठार, हथौड़ा, मढ़िया, पुनिया के साथ साथ कई गांव पहुंची, जहां पर विधायक ने ग्रामीणों को यहां पर संबोधित भी किया। मध्य प्रदेश शासन की यहां पर चल रही योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया। उन्होंने कहा है, लाडली बहन योजना हमारी बहनों के लिए यहां पर सबसे सार्थक साबित हो रही है। कार्यक्रम के दौरान यहां पर जिलाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन, वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रभात शर्मा, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सहित यहां पर क्षेत्रीय पटवारी ग्राम पंचायत सचिव भी वहां पर मौजूद रहे। भाई लास्ट आज क्या कार्यक्रम, क्या भूमि पूजन है, बताएं। पूरे प्रदेश में लगातार विकास यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। हम सभी लोग विकास यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि जो प्रदेश में विकास हुआ है वो हमें जनता तक पहुंचाना है। आज मध्य प्रदेश विकासशील प्रदेश में शामिल हो चुका है। रोडों का जो जाल बिछा है और जिस तरीके से पात्र हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है और अन्य कार्य हो रहे हैं, वो सब हम जनता को बताना चाहते थे। जनता से इस बारे में चर्चा भी करना चाहते थे। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत जो हमारे पात्र हितग्राही थे, उनको हित लाभ वितरण भी हमने इस कार्यक्रम में रखा हुआ है। हम हित लाभ भी दे रहे हैं जनता को। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर चमोली जिले के GGIC यहाँ पर नारायण बगड़ की छात्राओं की 1 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण की है, बता दें, जिसमें यहाँ पर बालिकाओं ने अपने गुरुजनों के सानिध्य में यहाँ पर जनपद के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पौराणिक महत्वों के विभिन्न स्थलों का यहाँ पर दीदार किया। उनकी ऐतिहासिक विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल की और हमने जब बालिकाओं से यहाँ पर उनके शैक्षणिक भ्रमण के अनुभव के बारे में पूछा, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है अपने अनुभव को भी यहाँ पर उन्होंने साझा किया। ऐसा हो तो भी यहाँ पर, क्योंकि ना तो यहाँ पर जब शिक्षक अपने छात्र छात्राओं के लिए स्कूली किताबों के यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ बाहरी तौर पर भी यहाँ पर भौगोलिक, सांस्कृतिक, एडवेंचर्स और साथ ही धार्मिक और साथ ही ऐतिहासिक चीज़ों के
लेकर उनको साक्षात्कार कराते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर छात्र छात्राओं का अपनी धरोहर के बारे में भी लगातार जो है उनको सीखना और उनके बारे में जानकारी हासिल करने का उनको मौका मिलता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो कार्यक्रम हुआ ये समग्र शिक्षा अभियान उत्तराखंड के तहत हुआ, जिसके तहत हर साल कक्षा 9 और कक्षा 11 के बच्चे शैक्षिक भ्रमण पर विद्यालयों के द्वारा भेजे जाते हैं और उनके लिए निश्चित एक ग्रांट भी आती है। तो उसके तहत हमने विचार बनाया एसएमसी की कमेटी के तहत और पूरे पेरेंट्स से पूछ करके कि हम इस बार भराड़ीसैंण को मुख्य लक्ष्य बनाएंगे और उसके साथ साथ जो रास्ते में पड़ने वाले चांदपुरगढ़ और आदिबद्री मंदिर समूह उनके भी बच्चों को दर्शन कराएंगे और वहाँ के इतिहास और भूगोल और जो उसका धार्मिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके बारे में जानकारी दी हमने बच्चों को। तो सबसे पहले हम चांदपुरगढ़ गए और वहाँ पर हमने बताया बच्चों को कि किस तरह से ये गढ़ है, कभी गढ़वाल की राजधानी हुआ करता था। 9 की छात्रा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नारायणबगड़ से हूँ। हम आज शैक्षिक भ्रमण के लिए चांदपुरगढ़ी, आदिबद्री और विधानसभा भवन को देखने के लिए भराड़ीसैंण आए हैं। हम यहाँ से 8 बजे निकल गए हैं और हमने सबसे पहले चांदपुरगढ़ी देखा। वहाँ हमने इसके जो राजा थे उनके पुराने किले को देखा और यहाँ के कुछ इतिहास के बारे में हमारे संत लोगों ने हमें कुछ बताया और पूरे बस में हमने यहीं के इतिहास के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद हम आदिबद्री के मंदिर में गए, जहाँ हमने 14 मंदिरों को देखा, जो अलग अलग भगवानों के अलग अलग मंदिर थे और यहाँ हमने कुछ टूरिस्ट लोगों को भी देखा और उनके साथ वार्तालाप भी। हमारे सर लोगों ने बताया जब पुराने समय में जो राजा कनकपाल थे उनके द्वारा ये किला बनाया गया। मैं कंडारी है और मैं कक्षा 9 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। तो हम सुबह 8 बजे बस से यहाँ आए। सबसे पहले हम चांदपुरगढ़ी आए, तो जो वो जगह है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और उसमें जो ASI है आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये जगह कैसे, मतलब किस राजा के द्वारा वो बनाई गई थी, किसका गढ़ था। तो उसको हमने पढ़ा और हम वहाँ थोड़ी देर घूमे। तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जगह और अपने गढ़वाल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे जो सर लोग थे हमें बस से भी वो बताते गए। उसके बाद जब हम वहाँ रुके तो सर लोगों ने हमें वो भी बताया। इसके बाद हम आदिबद्री गए। तो आदिबद्री में जो लिखा हुआ था वहाँ पर हमने ये हमें ये पता चला कि पहले वहाँ 16 मंदिर थे जो अब 14 ही रह गए हैं। तो वहाँ का बहुत ऐतिहासिक टाइप का बहुत अच्छा सा वो लग रहा था। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।